शीर्षासन। शीर्षासन के लिए ये कई बार इसके बारे में अभ्यास किया जा चुका है। इसमें कुछ विशेष छोटी छोटी सावधानियां हैं। जैसे जब हम सर नीचे कर रहे हैं तो संपूर्ण शरीर का वेट एल्बो में रखना है, पहला नंबर 1। और सर को सर से अंगुलियां दबानी नहीं है। नंबर 3, जब हम ऊपर उठ रहे हैं, पाँव ऊपर उठा रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। जितने सामर्थ्य के अनुसार, बैलेंस के अनुसार यहाँ पर इस स्टेट में रुकना है। पाँव ऊपर हैं, स्ट्रेट हैं। जब हम नीचे आ रहे हैं, लाते हैं पाँव, तो पाँव के पंजों को मिलाना है। पाँव के पंजों को मिलाना है और पाँव फैलाने हैं सामर्थ्य के अनुसार। आवश्यकता से अधिक भी नहीं फैलाने हैं और जितना बैलेंस हो सकता है उतना बाहर फैलाने हैं। और इनको संख्या में नियंत्रित करना है, संख्या के आधार पर। जैसे ये 5 और 6। और जब हम वापस आएंगे तो पंजे मिला कर आएंगे और इसको हिप्स तक ले जाना है। दोनों टांगों के बीच में इनको स्पर्श कराना है। घुटने पूर्ण रूप से मुड़ने हैं और घुटनों को फैलाना भी है। जब ये 10, 12, 20 तक स्लो स्पीड में शरीर का बैलेंस नियंत्रित हो जाता है तो फिर इसको रैपिड स्पीड से करते हैं। इसमें थोड़ा सा तेज़ गति की जाती है। उसके बाद फिर इसमें पाँव के पंजों को क्लॉकवाइज, जितनी संख्या में हमने पाँव फैलाकर अप डाउन किया है उतनी ही संख्या में पाँव के तलवों को एड़ी से नीचे का जो पाँव के तलवे हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसी संख्या में करना है। जैसे क्लॉकवाइज हम 20 कर रहे हैं तो एंटी क्लॉक भी इसमें 20 बार किया जाएगा। और एक एक पाँव नहीं कर, बल्कि दोनों पाँव को एक साथ। जब हम वापस आ रहे हैं, वापस आते हैं, पाँव के तलवों को मिलाकर घुटने मोड़ रखे हैं, तो जब हम ऊपर पाँव उठाते हैं तो पहले एक पाँव ऊपर उठाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा पाँव। पुनः शरीर का बैलेंस करना है और काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है सामर्थ्य के अनुसार। और इसमें ध्यान ये रखना है कि कमर से जो पाँव का हिस्सा है उसको काफ़ी स्ट्रेस देना है, खिंचाव करना है इसमें। और वापस आने के लिए एक एक पाँव करके वापस आना है। इसी क्रम में जब हम थोड़ी देर क्षण भर के लिए रुकते हैं, जब हमें उठना है तो इस एक्सरसाइज को करना है। नंबर 1, पाँव आगे कर लिया, दोनों पाँव के तलवे कारपेट में बिछे हुए हैं। एक पाँव आगे है और दूसरा पाँव पीछे है। आगे का घुटना थोड़ा सा मुड़ा है लेकिन पीछे का पाँव स्ट्रेट है, सीधा है। हाथ ऊपर करेंगे, कमर से ऊपर का खिंचाव ऊपर की ओर करना है और हाथों को ऊपर ले जाना है और कमर से पीछे झुकना है, कमर से पीछे झुकना है। और यही क्रम हाथ फैला करके भी करना है। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दिए हैं और पीछे मुड़ना है। और उसके बाद फिर बैलेंस स्ट्रेट में जब हम कमर पकड़ते हैं तो कमर में जो टेल बोन है उसके पास पकड़ना है। कमर पकड़ने का मतलब ये है कि जो हमारा थंब है वो टेल बोन को उसको स्पर्श कराना है। टेल बोन का ही उसमें स्पर्श किया जाए।